नमस्कार। मैं वीरेंद्र वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज आप सबके समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं जो मुझसे संबंधित है और कहीं ना कहीं आप सभी से संबंधित है। वो विषय है भिंड के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड का न किया जाना। अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई तो हम जिला अस्पताल गए। मैं भी गया, वाइफ भी गई। तो वहाँ डॉक्टर मैडम को दिखाया और डॉक्टर मैडम ने मेरी वाइफ से बात की और अल्ट्रासाउंड को लिखा कि आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उसके बाद देखते हैं। जब जिले के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने गए तो अल्ट्रासाउंड वाले भैया ने अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया और बोला कि अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। तो उसके बाद हम सिविल सर्जन जी के पास गए और बोला कि सर, ये अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि हम दिखवाते हैं, क्यों नहीं हो रहा है। तो हमसे बोला कि एक दिन बाद आइए आप। तो मैंने कहा ठीक है। तो बीच में 2 दिन की छुट्टी पड़ गई। फिर हम गए तो जब सिविल सर्जन जी से फिर मिले तो उन्होंने बोल दिया कि नियम में नहीं है और अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। तो फिर हम चले आए क्योंकि अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया और फिर हमने अपनी वाइफ का इलाज भी नहीं कराया। और कल मंगलवार जन सुनवाई को हमने आवेदन दिया है, जन सुनवाई में आवेदन दिया है कि भिंड जिले का जो अस्पताल है उसमें अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है और मेरी पत्नी का नहीं किया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि अल्ट्रासाउंड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये तो पता चलता है, क्या हमको जिले के अस्पताल से दिशा निर्देश मिलते हैं, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन मैं विगत कुछ दिनों से बड़ा गंभीर विचार कर रहा हूं और बड़ा परेशान सा हूं कि भिंड जिले के अस्पताल में, जो जिला का अस्पताल है, उसमें अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा नहीं है तो फिर भिंड जिले में किस प्रकार का इलाज किया जा रहा है, किन सुविधाओं को दिया जा रहा है भिंड जिले के अस्पताल में, जो जिले का अस्पताल है, किन सुविधाओं को दिया जा रहा है। एक अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक जरूरत हो चुकी है कि अब क्या पता इंसान को कौन सी बीमारी कब हो जाए, और जिसकी जांच के लिए कई बार अल्ट्रासाउंड लिखा जाता है तभी पता चलेगा। लेकिन वो अल्ट्रासाउंड अगर जिले के अस्पताल में नहीं किया जा रहा है तो फिर बीमारी का कैसे पता चलेगा, क्या समस्या है। अल्ट्रासाउंड ही नहीं किया जा रहा है और जब अल्ट्रासाउंड जैसी छोटी सुविधा नहीं दी जा रही है तो फिर बड़ी बड़ी जो सुविधाएं हैं वो क्या दी जाएंगी। और भिंड जिले का अस्पताल है, फिर अगर एमआरआई, सीटी स्कैन और कई प्रकार की जांचें होती हैं वो फिर क्या की जाएंगी भिंड में, जब अल्ट्रासाउंड ही नहीं किया जा रहा है। हमसे एक बात और बोली गई है हॉस्पिटल में कि आप ग्वालियर चले जाइए और ग्वालियर में अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अब सोचने योग्य बात है
कि हम भिंड में निवास कर रहे हैं, भिंड में जिले का अस्पताल है और हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ग्वालियर जाना पड़ेगा। ये बड़ा दुखद बात है हमारे लिए। एक छोटी सी सुविधा जो भिंड में नहीं दी जा रही और हमको बोला जा रहा है कि ग्वालियर चले जाइए, ये मौखिक रूप से बोला गया है। अब ये सोचने योग्य बात है कि आज देश में मेक इन इंडिया की बात हो रही है, मेड इन इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है और स्मार्ट सिटियों की बात हो रही है और देश चांद पर पहुंच गया है। देश का विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन भिंड में एक अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा नहीं दी जा रही है। यह बड़ा सोचने योग्य बात है। इसमें एक दूसरी और सोचने योग्य बात है कि भिंड में यह भी बोला जा रहा है कि भिंड के लिए मेडिकल कॉलेज आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, मेडिकल कॉलेज आएगा। और कई लोग तो ये भी सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं कुछ लोग कि भिंड में एयरपोर्ट भी आएगा। अब आप सोच लीजिए, भिंड में मेडिकल कॉलेज आ सकता है, भिंड में एयरपोर्ट आ सकता है। मेडिकल कॉलेज जैसी कितनी बड़ी सुविधा, जिसका बहुत बड़ा खर्चा आएगा, बहुत ज्यादा सुविधाएं आएंगी, वो भिंड में आ सकती है क्या? अगर एक अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक सुविधा नहीं दी जा रही है, जो बहुत छोटी सी सुविधा हो चुकी है आज के जमाने के अनुसार, वो नहीं भिंड के अस्पताल में दी जा रही है, तो क्या मेडिकल कॉलेज भिंड में आ सकता है? ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दिन में सपने देखने जैसा है। भिंड के लिए मेडिकल कॉलेज और भिंड के लिए एयरपोर्ट तो फिर बड़ी बड़ी बातें हैं। नहीं, ये तो बड़ी बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज की बोला जाता है कि भिंड में मेडिकल कॉलेज आएगा, जब अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा नहीं दी जा रही है। देश के 75 वर्ष आजादी के हो चुके हैं और आज भिंड में अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है और एक महिला का नहीं किया जा रहा है, तो पुरुषों का क्या किया जाता होगा, बच्चों का क्या किया जाता होगा? ये सोचने योग्य बात है और इससे हम पीड़ित हैं। ये अल्ट्रासाउंड ना होने की वजह से हम पीड़ित हैं। हमारे ही वाइफ का नहीं किया जा रहा है, तो फिर कई लोगों के नहीं किए जा रहे होंगे। भिंड अस्पताल में कई लोगों के नहीं किए जा रहे क्योंकि वो सुविधा दे ही नहीं रहे हैं वहां पे। तो भाई भिंड में मेडिकल कॉलेज आ सकता है, आप ये सोच लीजिए। अब ये तो भिंड के लोगों को सपने दिखाना है, दिन में सपने दिखाना है। और जो बड़ी बड़ी सुविधाएं हैं, जो एयरपोर्ट या और कुछ भी, तो बहुत सोचने योग्य बात है। और एक आंदोलन और भिंड में चला है, इटावा भिंड ग्वालियर हाईवे, 6 लेन हाईवे। अब आप सोच कर देख लीजिए, और वो तो बहुत बड़ा आंदोलन चला है, बहुत बड़ा आंदोलन चला है। अब आप सोच कर देख लीजिए, अब भिंड में एक छोटी सी अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं दी जा रही है, तो ये तो भिंड के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएंगी। अच्छा, अब हमसे बोला जा रहा है कि हम ग्वालियर अल्ट्रासाउंड कराएं और करा कर आएं, तो हम एक माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम ग्वालियर में अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो ये भिंड के अस्पताल का क्या होगा। और अगर हम भिंड में हमें ये बेसिक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं और हम ग्वालियर में अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे
तो हमारा एक निवेदन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हम अल्ट्रासाउंड तभी कराने जाएंगे ग्वालियर में जब भिंड की 5 विधानसभाओं और भिंड की लोकसभा, भिंड में 5 विधायक हैं, भिंड में 1 सांसद हैं, भिंड में 1 मंत्री जी हैं, भिंड में 1 प्रभारी मंत्री जी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अल्ट्रासाउंड कराने ग्वालियर तभी जाऊंगा कि भिंड की 5 विधानसभाओं को ग्वालियर की विधानसभाओं से जोड़ दीजिए, भिंड के क्षेत्रफल को ग्वालियर के क्षेत्रफल से जोड़ दीजिए, और आने वाले चुनाव में भिंड में चुनाव ना होकर ग्वालियर में ही चुनाव हो और ग्वालियर के ही प्रत्याशी भिंड में चुनाव लड़ें। जब हम अल्ट्रासाउंड कराने ग्वालियर जाएंगे तो फिर हम ग्वालियर के ही विधायक जी से काम कराएंगे, ग्वालियर के ही सांसद जी से भी काम कराएंगे, ग्वालियर के ही कलेक्टर साहब से भी काम कराएंगे। फिर हम भिंड में क्या करेंगे? विधायक जी का, सांसद जी का, मंत्री जी का, कलेक्टर साहब का। क्योंकि जब बेसिक सुविधा हमें ग्वालियर में दी जाएगी तो हम तो एक निवेदन करना चाहते हैं, और हम अल्ट्रासाउंड कराने तभी ग्वालियर जाएंगे। या तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा भिंड में दी जाए, और अगर हम ग्वालियर कराने जाएंगे तो फिर हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के भिंड की सभी विधानसभाओं और लोकसभा का ग्वालियर से जोड़ दीजिए, ग्वालियर में विलय कर दीजिए, जिससे अब जब अल्ट्रासाउंड हम ग्वालियर में कराएंगे तो ग्वालियर के विधायक जी से भी काम कराएंगे, ग्वालियर के सांसद जी से भी काम कराएंगे, ग्वालियर के कलेक्टर साहब से भी काम कराएंगे। फिर हम ग्वालियर के सभी से काम कराएंगे। हमें भिंड में फिर क्यों काम कराना? ग्वालियर के मंत्री जी से बात कर लेंगे, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री जी से भी बात करेंगे। और फिर ये भिंड का अस्पताल है किस लिए, समझ में नहीं आ रहा है। फिर भिंड के अस्पताल में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब आप सोच कर देख लीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये निवेदन है हमारा, या तो भिंड के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं चालू करा दीजिए और सभी के लिए करा दीजिए, जिससे बच्चे, पुरुष, महिलाएं, किसी को भी इस प्रकार से परेशान न होना पड़े। और या फिर भिंड की विधानसभा और लोकसभा को ग्वालियर से जोड़ दीजिए। बस यही निवेदन है। तभी हम अपनी वाइफ का इलाज कराने ग्वालियर चले जाएंगे, वहीं अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अब भिंड के अस्पताल में बड़ी इलाज तो क्या ही होते होंगे, क्या ही कह सकते हैं। धन्यवाद।